हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट कर रहे हैं मैथ की बुक चैप्टर वाइज। और उसमें भी जो है हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। और आज करेंगे हम इसमें यूपीएसआई एग्जाम्स की तैयारी। यूपीएसआई एग्जाम्स का जो है मैं प्रीवियस ईयर लेकर आई हूँ, इसका जो है हमने प्रैक्टिस सेट जो है 2 कर रहे हैं। इसमें हमारे यूपीएसआई में पूछे जाते हैं मैथ्स के 40 क्वेश्चन। और 40 की 40 क्वेश्चन हम बिल्कुल इस तरह डिटेल में करेंगे कि अगर इधर से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो वो आपका जो है छूटेगा नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 36, 54, 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो इन वाले क्वेश्चंस में हम जब भी कहते हैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या की बात करता है, तो उस संख्या में हम हमेशा क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकालता है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, उन क्वेश्चंस में हम एचसीएफ निकालते हैं। ये बात आप सभी को कॉमन सी है, पता है सभी को। देखिए, हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, मतलब 36, 54 और 72 का एलसीएम देखते हैं। 36, 54, 72। देखिए, वैसे तो कटिंग जो होती है हमेशा 2 के टेबल से ही, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी नंबर से हम कटिंग करते हैं। लेकिन एग्जाम्स में अगर हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं, हमें क्योंकि टाइम को भी अपना बचाना है, टाइम बचाने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ये कौन से नंबर से कटिंग हो रहा है। 18 के नंबर से जो है सारे नंबर कट रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है 18 के नंबर से करूंगी, नहीं तो अदरवाइज जो 2 के नंबर से ही हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 18 से कटेगा 2 पे, 18 थ्री जा और 18 आया हमारा 4 पे। अब देखिए, 2 के टेबल से कटिंग करूंगी, ये 1 3 कटेगा नहीं, 4 2 पे कटेगा। फिर 2 के टेबल से करूंगी, 1 3 कटेगा नहीं, ये 1 पे कटेगा। और 3 के टेबल से जो है ये अब सब कुछ कट जाएगा। अब जो है हम देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की गुना अगर मैं 18 में करूंगी तो हमारा जो है 216 आएगा। ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी 216 जो है ऐसी संख्या है जो हमारी 36, 54, 72 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 251 प्लस 25.1 प्लस 2.51 प्लस 0.251। इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, ऐड। ऐड करना तो आप सभी को आता है, लेकिन इसमें क्या है, हम सभी को जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड करना है। देखिए कैसे करना है। ये लिखा है 251, 251 हमने ऐसी का ऐसी लिखा। किसी भी संख्या के बाद में पॉइंट होता है तो यहाँ हम पॉइंट मानेंगे। अब 250.1 है तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। इससे पहले लिखा है 52 और बाद में लिखा है 1, ऐसे हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे। 2 इससे पहले है और 51 इसके बाद में है, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 0 यहाँ और 251 इसके बाद में। इन सभी को हम क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे 1 है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 6 ये 8 हुआ, 5 और 2 7 और 2, 278.861 हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, सिंप्लीफाई करना है। 125 डिवाइड बाय 5 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 2, ये अलग ब्रैकेट होता है, जो ऊपर बार लगा हुआ होता है ये हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, जिसे माइनर ब्रैकेट बोलते हैं। आगे प्लस 13 गुना 2। इसे देखिए कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले होता है हमारा ये वाला ब्रैकेट सोल्व, जो हमारे ऊपर बार लगा होता है, डंडा खींचा हुआ है, इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। देखिए, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 10 में से 5 घटाऊंगी कितना आएगा, 5। तो ये वाला मेरा ब्रैकेट सोल्व होकर के कितना आ गया, 5। ये 13 दूनी कितना हुआ, 26। आगे 125 को 5 से डिवाइड करूंगी, कितने पे कटेगा, 25। अब हमारे पास बना 25 प्लस 5 प्लस 26। इन सभी को जो है मुझे ऐड कर देना है। देखिए, 25 और 26 हुए 51, 51 में 5 जोड़ूंगी 56, तो ये हमारे यहाँ पे 56 है, 56। तो 56 जो होगा हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ये 65 दो बार लिखे गए थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, उस आयत का परिमाप होगा जिसकी एक भुजा 12 है और विकर्ण जो है 13 है। देखिए, आयत आप सभी को पता है, ये होता है हमारा आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसमें कहा एक जो हमारी भुजा है वो 12 है और एक विकर्ण है वो 13 है। आपको सभी को पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये हमारी 12 है, ये 13 है, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 5। ये सभी को पता है इतना तो।
अब देखिए उस आयत का परिमाप पूछा है, परिमाप होता है हमारा 2l प्लस बी। एल की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू है 5, 12 और 5 17, 17 की गुना 2 में करूंगी 34, जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, 8,000 का 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा कितना रहेगा। कितने की बात करिए, 8,000 की बात करिए 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से छमाही पे पूछा है। जब भी हमारा इस तरह से आए कि वार्षिक, ये तो हमारी दर कैसी है वार्षिक दर, और ये हमसे कैसे पूछा है छमाही में। छमाही में मतलब होता है कि हर 6 महीने बाद हमें जो है ब्याज चलाना है, और यहाँ कैसी दर है वार्षिक, तो इस वार्षिक दर को जो है मैं आधी करूंगी, क्योंकि छमाही में हमारे 6 महीने होते हैं और वर्ष में हमारा पूरा 1 साल 12 महीने होते हैं। तो इसको मैं क्या करते हैं इन तरह के क्वेश्चंस में, जो हमारी दर है उसको तो आधी कर देंगे और जो हमारा समय है उसको दुगुना कर देते हैं। तो दर हमारी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, दर हमारे पास हो जाएगी आर बराबर हो जाएगी 5%, और समय जो था हमारा 1.5 वर्ष का, समय दुगुना हो जाएगा, मतलब समय हो जाएगा 3 साल। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करना है हमें, कितना है 5, तो 105, 105, 105, क्योंकि 3 बार है 3 टाइम है, तो 105/100, 105/100, 105/100, ये कटा 21 पे 5 के टेबल से, ये 20 पे, ये 21 पे कटा, ये 20 पे कटा, ये 21 पे कटा, ये 20 पे कटा। आप सभी को पता है 21 की क्यूब बन गई ऊपर, 21 गुना 21 गुना 21, ये कितना होता है हमारा 9261, और नीचे जो है हमारी 20 की क्यूब है, 20 की क्यूब कितनी होती है हमारी 8,000। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन जो है हमारा 8,000 है, और जो हमारी ब्याज समित राशि मिलेगी, मिश्र धन जो मिलेगा वो 9,261 मिलेगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग भी 8,000 आया मूलधन, और इनका भी मूलधन कितना है 8,000 है। अब हमसे क्या पूछे ब्याज, जो ऊपर 9261 है वो हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन होता है जिसमें हम मूलधन और ब्याज को दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इसमें से हमारा मूलधन हटा दूं, 9,261 में से जब मैं 8,000 हटा दूंगी तो 1,261 रुपए बचेगा। 1,261 रुपए क्या रहेगा, वो हमारा ब्याज रहेगा। तो हमसे ब्याज पूछा 1,261, जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 50% बढ़ा दे तो क्षेत्रफल हमारा कितने प्रतिशत बढ़ेगा। वृत्त की जो त्रिज्या है 50% बढ़ाने के लिए बोल रहा है, वृत्त का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का πr²। पाई जो है वो हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई को जो है हम नहीं लेने के। तो आर कितना है हमारा 5% बढ़ा रहा है, वो 50% बढ़ा रहा है, तो 100% तो हमेशा कोई चीज रहती है, 50% बढ़ाएंगे तो 150/100, और एक बार और आर आएगा क्योंकि 2 बार है, तो 150/100। इस 100 से हमारा ये 100 कट गया, इन 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट गई, तो ऊपर हुआ 15, 15 गुना 15 करेंगे 225, मतलब कितना हुआ 225। पहले कोई भी क्षेत्रफल रहता है अपने आप में 100%, अब 225 हो चुका है, तो 225 में हो चुके हैं अब, और कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, तो कितना बढ़कर आया 125%, मतलब 125% जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। आंसर कितना होगा 125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 12% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को जो है 220 रुपए की हानि होती है। तो हमसे जो है उसका मूलधन पूछा है। मूलधन हमेशा अपने आप में क्या रहता है 100%। 12% से 10% हुआ, कितने परसेंट घट गया 2%। कितने परसेंट घटा है हमारा 2%, और 2% बराबर कितने की हानि हुई है, परसेंट में देखा जाए तो 2% की हानि हुई है, और रुपए में देखा जाए तो 220 रुपए की हानि हुई है, जो मैंने दोनों बराबर रख दिया। मूलधन पूछा है, मूलधन हमेशा 100% रहेगा। देखिए 2 से कटिंग हुई कितने पे होगी 110, 110 की जब हम गुना 100 में करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जो है 6 घंटे में 48 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। जैसे कि कोई भी हमारी नाव है, नाव अगर हम धारा, अगर पानी हमारा इधर को ही बह रहा है और हम नाव भी अपने इधर को चला रहे हैं, हमारा पानी भी ये बह रहा है और नाव भी ये बह रही है, तो हम जो जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें जो है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा पानी उल्टा बह रहा है, इधर को आ रहा है, पानी आ रहा है इधर को और हम जा रहे हैं नाव को लेके इधर को, तो हमें जो है ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा उस पर दबाव डालना पड़ेगा।
तो हम अगर साथ साथ चल रहे हैं पानी के बहाव के तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें कम टाइम लगेगा। और अगर हम अपोजिट चल रहे हैं, पानी ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो हमें जो है ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें जो है हमारे जब साथ साथ चलते हैं तो टाइम जो है हमारे इनकी जो स्पीड रहेगी वो प्लस हो जाती है। अगर एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो उसमें जो है हमारी चाल माइनस हो जाती है। आप सभी को पता है 6 घंटे है और 48 किलोमीटर है। 6 घंटे 48 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस और टाइम की बात हुई है, तो स्पीड कितनी निकल कर आएगी। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत है तो धारा ऐसे बह रही है और आदमी जो है नाव को इधर को लेके चल रहा है, तो जब हमारी विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल क्या होती है, माइनस। चाल होएगी माइनस, मतलब मैन इधर, मैन और इसकी है पानी की, वाटर की, ये मैन की चाल है, ये वाटर की चाल है। अब ये दोनों जो है चाल है, ये 48 किलोमीटर में 6 घंटे में पहुंचता है। तो 48 किलोमीटर 6 घंटे में पहुंच रहे हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 8। 48 किलोमीटर है, 6 घंटे में पहुंचा, ये डिस्टेंस है, ये हमारी टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका होता है, स्पीड की, कितना आ जाएगा 8 सोल्व करने पे। तो ये कितना आया हमारा 8। अब देखिए धारा की दिशा में जब दोनों के दोनों साथ एक दिशा में चलेंगे तो दोनों की चाल जो जुड़ेगी, मैन की ये रही और ये पानी की ये रही। अब ये 2 घंटे में जो है 24 किलोमीटर जा रहा है, 2 घंटे में 24 किलोमीटर जा रहा है, मतलब इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रही है, चाल। तो ये हमारा हुआ 12। आप सभी को पता है अगर मैं जोड़ के आधा कर देती हूँ इनको तो मैन की आ जाएगी, अगर घटा के आधा कर देती हूँ तो हमारी वाटर की आ जाएगी चाल। 12 और मैं किसकी पूछी हमसे, धारा की, मतलब वाटर वाली पूछी है। 12 में से 8 घटाऊंगी कितना बचेगा, 4। 4 का आधा करूंगी कितना आया, 2, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी इस पानी की चाल है। धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समय की तुलना में जो है 30 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला समय जो है क्या है। देखिए अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर, उसकी जो सामान्य चाल है 3/4 से चल रहा है उस पे, तो इसमें कितने का अंतर आया, चाल में 1 का। 3/4 से चल रहा है मतलब अंतर कितना है, चाल में 1 का अंतर है। और टाइम में देखा तो 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो टाइम में जो है 30 मिनट से 1 मिनट बराबर हुआ, वो 1 बराबर हुआ 30 मिनट के। ठीक, सामान्य चाल के 3/4 है, तो सामान्य चाल के 3/4 मतलब सामान्य चाल कितनी है, 3। 3 का जब भी तो 3/4 होगा, तो सामान्य चाल कितनी है हमारी, 3। अब जो है सामान्य समय क्या रहेगा, तो सामान्य समय कितना है हमारा, 3। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 30/1 गुना 3 मतलब 90 मिनट जो है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस पर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जो है 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो हमारी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अगर रेलगाड़ी एक आदमी को पार कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ आदमी अगर यहाँ खड़ा है, अब इधर से रेलगाड़ी आएगी तो वो रेलगाड़ी अपनी पूरी की पूरी लंबाई मुझसे कवर करके जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, रेलगाड़ी मुझे पार करेगी, तो यहाँ से अगर रेलगाड़ी आई तो रेलगाड़ी की पूरी जब लंबाई यहाँ से स्टार्ट होगी और जब तक वो मुझसे आगे पूरा एंड पॉइंट उसका यहाँ ना आ जाए, तो जब तक वो है ऐसे निकलेगी, तो वो अपनी पूरी लंबाई जो है मुझसे कवर करके जाएगी, तो अपनी लंबाई की दूरी वो जो है मुझसे कवर करेगी। तो अगर वो एक आदमी को पार कर रही है तो मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी। अगर वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अगर इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, अब रेलगाड़ी आई तो रेलगाड़ी अपने प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म तो पार को करेगी इतने को, और आके जो है सीधा सीधा जब निकलेगी अपनी भी लंबाई पार करके जाएगी और इस रेलगाड़ी वो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी। ठीक है, क्योंकि आदमी की तो कोई भी लंबाई इतनी, उसमें इतना लंबा ऐसे लंबा खड़ा है तो इतना जो है इसमें तो कोई लंबाई जो है आदमी के ही माइनर, आदमी की लंबाई क्या हो जाएगी इसमें माइनर, तो वो जो सीधा पार कर जाएगी और जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो है लंबाई होती है। देखिए अब इसमें किस तरह करना है, ऐसी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई तो है नहीं, उसे माना हमने x, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब कि खुद की भी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार करेगी। कितना टाइम लेती है, 40 सेकंड। ये क्या निकल कर आ गई मेरी, दूरी बटे समय, स्पीड आई। अब देखिए वो खड़े व्यक्ति को जो है 20 सेकंड में पार कर रही है, जब खड़े व्यक्ति को पार करे तो अपनी लंबाई पार करके जाएगी, अपनी लंबाई उसकी खुद की क्या है, x, x बटे
20 सेकंड में ये पार कर रही है। ये भी चाल, ये भी चाल, चाल हमारी क्या हो जाएंगी, दोनों बराबर। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ये x प्लस 110 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये x इधर प्लस में है, इधर माइनस में आया, x बराबर आया 110 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। किसी टंकी का भाग 2/5 भाग भी 12 मिनट में भर जाता है, शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। किसी टंकी का 2/5 भाग मतलब टोटल कितना है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी टोटल होती है, और टोटल में से दो भाग जो है हमारा 12 मिनट में भर रहा है। दो भाग जो है हमारा 12 मिनट में भर रहा है, तो शेष कितना बच गया, टोटल 5 है, 2 भर गया तो 3 बच गया शेष। 3 जो है कितनी मिनट में भरेगा, 2 छिक्का 12, 6 तिया 18, तो 18 मिनट जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपए ए बी व सी को 2:3:5 में बांटे जाते हैं, सी व ए के भागों का अंतर क्या होगा। हमारे अकॉर्डिंग जो है ये रुपए पैसे बांटे जा रहे हैं 5,000 रुपए। अगर ए की वैल्यू 2 माने, बी की वैल्यू 3 माने, सी की वैल्यू 5 माने, तो 2 और 3 5 और 5 10। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए बढ़ जाएंगे, 10 रुपए, और उन्होंने कहा है 5,000 रुपए, तो 10 बराबर होगा हमारे 5,000 के। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए बढ़ गए, 10, इनके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं 5,000 रुपए। सी और ए का अंतर पूछा है, सी कितना है 5 और ए कितना है 2, अंतर हुआ इनका 3। अंतर कितना है 3 का, तो 3 की वैल्यू हमसे पूछी है। इस 1 0 से 1 0 कटी 500 तिया कितना हुआ 1500। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आप सभी को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इसमें जो है यूपीएसआई में हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन जो है हम फुल डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन जो है मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचेगा कि ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है तो सिर्फ यूपीएसआई में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा सिलेबस है, वो सभी जो एग्जाम्स है उनका सेम है। यही क्वेश्चंस हमारे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम्स चलेंगे 17 नवंबर से, यही क्वेश्चंस जो है हमारे वहां भी पूछे जाते हैं। हमारा कोई भी एग्जाम हो, कोई एसएससी का हो, कोई भी हमारा रेलवे का हो, कोई भी हमारा आपका बैंक में हो, बैंक में थोड़ा पोर्शन अलग हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन हमारा यहाँ से भी मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है कि यूपीएसआई का क्वेश्चन है तो सिर्फ यूपीएसआई में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस जो है हमारा सभी का सेम है। आगे के क्वेश्चन में कंटिन्यू कराती हूँ, आप जो है इनका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारा, किसी कार्य के 9/10 भाग को राम 15 दिन में पूरा करता है तथा वह शेष काम रवि की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। पूरा काम को राम और रवि मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, 9/10 है, कितना है 9/10। मैंने बताया नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, ऊपर वाला काम इसने किया है 9। 9 काम इसने कर लिया तो शेष काम कितना बचेगा 1। 10 टोटल है, 9 इसने कर लिया तो शेष कितना बचा 1, शेष बचा 1। और एक काम जो है राम और रवि मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। एक काम 4 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा कितना काम है हमारा 10, तो 10 काम हमारा ये कितने दिन में करेंगे, 4/1 गुना 10 मतलब 40 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में राम तथा श्याम क्रमशः अधिकतम अंकों का 40% तथा 30% प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का जो योग है वो 700 है, तो परीक्षा का पूर्णांक हमारा कितना है। देखिए इन्होंने बोला है किसी परीक्षा में राम और श्याम, एक राम है और एक श्याम है, ये जो ले रहे हैं ये लाया है 40% अंक और ये लेकर आया है 30% अंक। ठीक है, इन्होंने जो है अधिकतम अंक इतने प्राप्त करे हैं, 40 और 30 दोनों का जो योग हुआ कितना हुआ 70%। दोनों का योग कितना हुआ 70%। 70% हमारे बराबर हुआ 700 के, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 70% हुआ, इन्होंने कहा है योग 700 है, तो दोनों को योग हमने 700 रख दिया। इनका परीक्षा का जो पूर्णांक था
हमेशा जो होता है 100% होता है, 100% में से ही इनके मार्क्स है, तो पूर्णांक होगा 100%। 100% की हमसे वैल्यू फाइंड करवाई है। 700 अपोन में आया 7, 70 गुना ये 100, ये कट गया हमारा 10 पे, ये हो गया हमारा 1000। 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, आएगा हमारा 1000। यही हमारा जो है करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का जो है भोजन का प्रावधान था। 30 दिन के बाद जो है 50 सैनिक चले गए, बाकी बचा भोजन अब कितने दिन चलेगा। देखिए एक किले में कितने से 150 सैनिकों का है, 150 सैनिक हैं, कितने दिन खाना चलेगा, ये 50 दिन भोजन चलेगा। इतना तो ये हमारा कंटिन्यूस जो चलता, अगर 150 आदमी रहते, सैनिक रहते, तो 50 दिन तक वो इस खाने को खा लेते हैं। अब इन्होंने कहा है कि 30 दिन के बाद, 50 दिन में से 30 दिन के बाद कहा है, तो 30 दिन के बाद मतलब 30 दिन तक तो ये 150 सैनिक ही रहेंगे। अभी तक तो कितने सैनिक रहेंगे, 30 दिन तक 150 सैनिक रहेंगे। अब 30 दिन के बाद जो है 50 सैनिक चले गए, अब गए हैं 50 सैनिक, तो कितने सैनिक बचे, 100 सैनिक। अब खाना जो है कितने दिन चलेगा, अब हमें नहीं पता खाना ही कितने दिन चलेगा, वो हमने एक्स मान लिया। तो खाना जो था हमारा टोटल ये था, ये हमने इस टाइप से हुआ। 150 सैनिक होते तो 50 दिन चल जाता, इन्होंने 30 दिन तक तो खाना खाया, लेकिन अगले दिन जो ये चले गए 50 सैनिक, तो सैनिक अब कितने बचे, 100 सैनिक। अब 100 सैनिक बचे हैं तो खाना कुछ ज्यादा दिन चलेगा। अब खाना कितने ज्यादा दिन चलेगा वो हमें देखना है। देखिए 150 गुना 50, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, ये इधर माइनस में आएगा, तो 150 गुना 50 माइनस होगा 150 गुना 30। थोड़ा सा कैसे सोल्व करना है, 150 दोनों में हो जाएगा, वो हमारा कॉमन रहेगा, और 50 में से 30 घटाऊंगी, कितना बचेगा, 20। तो मतलब कि 150 गुना 20 हमारा ये रहा। अब ये 100 इधर कैसा है, गुना में, ये चीज तो हमारी इधर आ चुकी है। अब ये 100 हमारा इधर गुना में, 100 इधर हम डिवाइड में लेकर के आएंगे, इक्वल टू वो हमारा x बच रहा है। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कटी, 15 दूनी कितना आया, 30। 30 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। एक संख्या तथा उस संख्या का 4/5 दोनों का जो अंतर है वो 125 है, तो हमें वो संख्या बतानी है। एक संख्या हमने x मानी, और संख्या का 4/5 मतलब x का जो है 4/5, दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 125। हमसे संख्या पूछी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करवाई है। अब देखिए इसमें 5 की गुणा यहाँ होगी 5x, 5x में से 4x घटाऊंगी, कितना आएगा, 1x। ये हुआ x/5 इक्वल टू 125। ये 5 इधर अब गुना में जाएगा, तो x की वैल्यू आई 625। तो 625 ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसका खर्च जो है 17,000 रुपए है, तो व्यक्ति की आय क्या है। अब देखिए व्यक्ति की आय मानेंगे हम 100%, और जितना वो खर्च करेगा, क्योंकि जितना आय होगी, आय बराबर होती है हमारी खर्च प्लस बचत। अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ, 5 खर्च कर रही हूँ, 5 बचाऊंगी, तो ये हमारा माइनस करने से पता चलता है। तो ऐसी व्यक्ति की आय कितनी है, आय का 15% वो बचा रहा है। अगर वो 15% बचा रहा है तो मतलब 85% खर्च कर रहा है। सही है, 85% खर्च कर रहा है। अगर परसेंट में देखा मैंने तो 85% खर्च कर रहा है, और रुपए देखा तो 17,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो व्यक्ति की आय कितनी है, 100% निकाल लेंगे हम। 17,000 डिवाइड में 85, और ये मल्टीप्लाई 100। 85 से कटेगा ये 200, और 200 में ये 2 जीरो आगे और आई, तो ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। राहुल की आयु उसके पिता की आयु का जो है 1/3 है, 1/3 है। 12 वर्ष बाद राहुल की आयु पिता की आयु की आधी हो जाती है, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पर तो राहुल और पिता की आयु कितनी दी है, 1/3, 1:3 का है, राहुल और पिता है इसकी। अब कितने साल बाद हो रहा है, 12 साल बाद। ये तो प्रेजेंट में, अब 12 साल हम आगे बढ़े तो राहुल और इसके पिता की आयु जो है, अब जो है राहुल आधा हो जाता है पिता की आयु से। ठीक है, अब राहुल की हमसे वर्तमान आयु पूछी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों का अंतर सेम करना होता है।
यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। हमारे अंतर दोनों कैसे है, अलग अलग है। सबसे पहले हमें इनका अंतर जो है सेम करना है। यहाँ पे अंतर कितने का था, 2 का, यहाँ अंतर था 1 का। इस 1 का अंतर यहाँ करूंगी तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, और यहाँ पे 2 का अंतर था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई जो है इसमें करनी है। देखिए 1 की गुना 1, ये 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का हुआ, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गए 2। अंतर जो है हमारा दोनों तरफ अब इक्वल हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ राहुल 1 का है और इसके पिता 3 के हैं, यहाँ राहुल 2 का है और इसके पिता 4 के हैं। ठीक है, राहुल यहाँ 1 का है, यहाँ है 2 का, तो कितना बढ़ गया है, राहुल 1 बढ़ा है। राहुल कितना बढ़ा है, 1, और कितने साल में बढ़ा है, 12 साल में, तो 1 बराबर हो जाएगा 12 के। राहुल की वर्तमान आयु पूछी थी, वर्तमान आयु हमारी यहीं पर ही है, ये तो 12 साल बाद की थी, तो 1 है हमारा राहुल, राहुल की 12 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। एक व्यक्ति ए से बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तथा बी से वापस 55 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, व्यक्ति की औसत गति क्या है। जब उसी डिस्टेंस पे गया, उसी डिस्टेंस से वापस आया, दोनों बार हमारी चाल अलग अलग रही, तो जब हमें औसत गति निकालनी है तो उसका सीधा सही है कि 2 से गुना करेंगे, और इन दोनों की चाल है 45 और 55, और जब डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 45 और 55 हुआ 100। 2 से हमारी कटिंग होगी 50 पे, ये 5 से कटा 11 पे, ये 5 से कटा 10 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पंजे 55, 11 चौका 44 और 5 49, और 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा 49.5 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया, कुछ समय के बाद 54,000 रुपए लगाकर बी शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में इनका लाभ जो है 2:1 के अनुपात में बटा, तो बी कितने महीने बाद जो है साझेदार हुआ था। इसका मतलब यह है कि ए ने पूंजी लगाकर आया है, बी कुछ टाइम बाद आ रहा है, तो ए ने जितनी पूंजी अपनी लगाई है और बी ने जितनी अपनी पूंजी लगाई है, और जितने जितने महीने के लिए लगाई है उतने उतने के हिसाब से उनका जो है जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बटेगा। अगर बी ने ए ने ज्यादा पूंजी लगाई ज्यादा समय के लिए, तो ए को जो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर बी ने पूंजी ज्यादा समय के लिए लगाई है तो बी को, मतलब जितने जितने इनकी पूंजी रहेगी उतना उतने के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा, इनको प्रॉफिट जो है इक्वल नहीं मिलेगा, वरना आपस में दोनों की जो है लड़ाई हो जाएगी कि मैंने प्रॉफिट जो है मैंने पैसा ज्यादा लगाया है और तूने पैसा कम लगाया, तो आपस में जो है इनकी इस तरह से लड़ाई हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले 2 जने हैं ए और बी। ए ने रुपए लगाए हैं 45,000, बी ने रुपए लगाए हैं 54,000। ए तो स्टार्टिंग से ही लग रहा है, ए जब स्टार्टिंग से लग रहा है तो पूरा जब अंत में लाभ हुआ, मतलब 12 महीने का, 1 वर्ष के बाद तो 12 महीने ही हुआ, इसका पता नहीं कितने महीने के लिए लगाए, इसे माना हमने एक्स। दोनों का जो कटिंग करते हैं, ये कटे 3 0 3 0, 9 छिक्का 54 और 9 पंजे 45, और जी 6 दूनी 12, तो और तो कटिंग होने के लिए 5 दूनी 10, और यहाँ पे है एक्स। जो हमारा ये प्रॉफिट आया है, ये हमारा जो प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट का रेशो होता है, और यही रेशो हमें कितना दिया है इन्होंने, 10:x बराबर दिया है 2:1। अब देखिए यहाँ पे कितने की गुना करिए, 2 से कितने की गुना करनी पड़ेगी, 5 की, जब भी हमारा 10 बनेगा, तो इसमें 1 की गुना 5 की करूंगी तो जब भी हमारा 5 बनेगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे यहाँ से 5। जब 2 की वैल्यू कितने में गुना करूंगी, 10 आ जाए 5 में, तो 1 की कितने में गुना करनी पड़ेगी, 5 में, तो x की वैल्यू कितनी मिली 5। मतलब x ने जो है 5 महीने काम करा है, b ने जो है कितने महीने काम किया, 5 महीने, और a ने कितने महीने काम किया था, 12 महीने। b ने कितने महीने काम लिया है यहाँ पे, 5 महीने। अब देखिए इनने कहा है कितने महीने के बाद आया, इसने 5 महीने जो है अपना पैसा लगाया है, तो कितने महीने बाद आया होगा, ये 7 महीने बाद, क्योंकि 7 और 5 12, 7 महीने बाद आएगा, 5 महीने का अपना पैसा लगाएगा और फिर ये जो प्रॉफिट लेगा, तो कितने महीने बाद आया ये, 7 महीने बाद। 7 महीने जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत से बच्चे जो है इसका 5 आंसर लगाते हैं, वो बिल्कुल इसमें गलत है, क्योंकि 5 महीने तो इन्होंने सिर्फ काम किया है, लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितने महीने के बाद जो है अपनी पूंजी लगा रहा है, तो
तो पूंजी कितने महीने के बाद लगेगी? 7 महीने के बाद, जब उसका 5 महीने उसमें लगी रहेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 21। यदि किसी मोटर की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे 12 किलोमीटर जल के विपरीत दिशा में जाने पर कुल घंटे जो लगते हैं 3 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल हमारी क्या है? देखिए इसमें कुल समय लग रहा है, मतलब कि उसी चाल से हमारा जाएगा, कितने किलोमीटर जाता है? 12 किलोमीटर जाता है, कितने की चाल से? m प्लस डब्ल्यू, फिर 12 की चाल से वापस आया m माइनस डब्ल्यू, और कुल घंटे लग रहे हैं 3। ठीक है, इन्होंने कहा शांत जल में जो है 9 है, शांत जल में जो है 9 है, मतलब जो m है 9 है, m कितना है? 9, तो m की जगह कितना रख दू? शांत जल में जो चल रहा है 9, w अभी हमें पता नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी जो है वैल्यू 3 आनी है, वो 3 हमारी कैसे आएगी? अगर मैं 1 प्लस 2 करती हूं तो 3 मिल जाता है मुझे। 1 कब मिलेगा? यहाँ पे 9 ये रहा, 3 यहाँ लिख दू, 9 और 3 12, 12 से 12 कटेगा, 1 मिल जाएगा। 9 ये रहा, यहाँ पे 3 रखूंगी, 9 में से 3 गए 6 और 2 पे कट जाएगा, तो W की वैल्यू कितनी रखनी पड़ रही है मुझे? 3। W की वैल्यू 3 रखने में मुझे जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा जो है सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब 10 आदमी से काम कराएंगे वो 15 दिन में करेंगे, या किसी हम 18 आदमी से 18 लड़कों से काम कराते हैं तो वो 15 दिन में करते हैं। 10 आदमी करेंगे 15 दिन में, 18 लड़के करेंगे वो 15 दिन में। तो देखिए 10 आदमी कर रहे हैं, अगर आदमी की बात करती हूं मैं, ये मैन है और ये बॉयज है। 10 आदमी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। 18 लड़के हैं, वो कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। आगे बोला 25 आदमी, 25 आदमी के नीचे आदमी वाला लिखेंगे, और 15 लड़के हैं तो लड़कों के नीचे लड़के वाला लिखेंगे। उससे दुगना काम कितने दिन में करेंगे? अब इन दोनों से मिलकर के काम करवाना है, मिलकर के काम करवाएंगे। ये कटिंग हुई 3 पे, ये लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 24th है, मकान का व्यय का कुल ब्यौरा ग्राफ में दर्शाया गया है, जिसमें जो कुल है हमारा 1 लाख नहीं 1.5 करोड़ रुपए, 1.2 करोड़ रुपए जो व्यय खर्च हुआ है। अब देखिए इसमें सीमेंट दिया है 54, इस्पात 54 है, निरीक्षण 54 है, ईंट 72 है, मजदूरी 90 है, और लकड़ी कितनी है? 36।
अगर ये डिग्री में दिया है तो मैंने आप सभी को बताया है, डिग्री में हम लिखते हैं 360 होता है टोटल, अगर परसेंट में देता है तो 100% होता है हमारा टोटल। तो टोटल करने की हमारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टोटल हमें बिल्कुल नहीं करके देखना, क्योंकि डिग्री में लिखा होता है तो टोटल डिग्री जो हमारी होती है वृत्त की वो होती है 360 डिग्री की, तो इनका योग जो है 360 ही रहेगा। आगे कहा है इसने फर्स्ट क्वेश्चन में, इस पाथ पर जो है खर्च की गई राशि हमारी कितनी है। देखिए टोटल राशि कितनी है हमारी 1.2 करोड़, तो हमारा जो है टोटल 360 है, वो हमारा हुआ 12000 इसके बराबर। अब इन्होंने किसकी पूछी है, हमारी इस्पात की पूछी है, इस्पात पे कितना खर्च हुआ हमारा 54, तो 54 की जो है हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 के टेबल से अगर मैं काटूंगी 12 कम 12 और आगे कितने जीरो है 4, और 12 से ये कटेगा हमारा 3 पे। अब ये हमारा 10,000 अपॉन में आया 3 और ये गुना हुआ 54, 54 कटेगा 18 3 54, 18 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगी तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंट पर खर्च सीमेंट खर्च से जो है कितना अधिक है। वही टोटल देखेंगे हम, टोटल कितना है हमारा 360, 360 जो हमारा बराबर है वो हमारे 1.2 करोड़ के हैं। अब इसने कहा है ईंट पर खर्च सीमेंट से कितना अधिक है, ईंट है 72 सीमेंट है 54, कितना अधिक हो गया 18, 18 की जो है हम वैल्यू फिर से पुट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी 36 कटेगा 3 पे, ये कट जाएगा 10,000 पे, 10,000 बटे 3 गुना 18, 18 कटेगा 6 पे और ये हमारा आया 60,000, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी का खर्च ईंट के खर्च कितने, लकड़ी का जो खर्च है ईंट के खर्च से कितने परसेंट अधिक है। लकड़ी कहाँ है हमारी 36, ईंट कहाँ है हमारी 72, तो लकड़ी का खर्च जो है ईंट के खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, ईंट हमारा 72 है, ये 36 है, कितना अधिक हुआ 36, देखो 36 ये है 72 ये है, 36 से 72 हो गया तो एकदम 50% बढ़ गया, आधा बढ़ गया ना पूरा का पूरा, तो कितना बढ़ गया ये हमारा पूरा का पूरा आधा बढ़ गया, खुद 36 तक 36 से 72 हुआ है, तो कितना प्रतिशत हुआ है 50% होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट में मजदूरी के खर्च का अनुपात, सीमेंट कितना है हमारा 54 और मजदूरी कितनी है 90, तो इनका है सीमेंट का और मजदूरी का, सीमेंट है 54 मजदूरी है 90, 18 पंजे 18 तिया तो 3:5 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंट व निरीक्षण पर कुल खर्च कितने प्रतिशत हुआ है। ईंट और निरीक्षण, ईंट है 72 और निरीक्षण है हमारा 54, अगर टोटल खर्च देखा जाए तो टोटल है 360, 360 बराबर होगा परसेंट में 100% के बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 126, 126 हमारे किसके बराबर होगा 100 बटे 360 गुना 126, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कटिंग हो रही है 3 के टेबल से 2 42 और 3 के टेबल से ये कट गया हमारा 12 पे, 6 दूनी 12 6 सत्ते 42, 2 से कटा ये 5 पे, 5 सत्ते कितना हुआ 35% है हमारा इन दोनों का खर्च। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 है, 16,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि जो है हमारी दर छमाही रूप से है। जब हमारा इस तरह से क्वेश्चन आता है कि छमाही रूप से या त्रिमाही रूप से हमारी ब्याज की दर है, तो जो भी हमारी दर रहेगी उसको हम आधी कर देंगे और जो भी हमारा टाइम रहेगा उसको हम डबल कर देते हैं, तो दर हमारी 5 है तो दर हमारी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2.5, और अब हमारा टी हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है अब 2.5 हमारी हुई तो 100% हमेशा अपने आप में होती है, 100 का कितना हो जाएगा जुड़ के 112 102 102.5 बटे 100 गुना 2 साल की बात कर रहा है तो 2 साल की बात हुई हमारी, 2 बार हमने जो है मल्टीप्लाई कर दी इनकी, एक पॉइंट के बाद है तो एक जीरो यहाँ लगी, एक के बाद पॉइंट है तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी, ये कटिंग हुई हमारी 2 के टेबल से 25 के टेबल से काट जाएंगे, 25 से 40 पे, 25 से कटा 41 पे, ये 25 से 40 और 41, 41 गुना 41 1681 हुआ, 40 गुना 40 1600 हुआ। कहा है इन्होंने 16,000 लिखेंगे, यहाँ 16,000 रुपए हमारे जो होते हैं नीचे होता है टोटल मूल राशि और जो ऊपर होती है वो होता है हमारा मिश्र धन। नीचे क्या राशि है हमारी टोटल है, जो हमने पैसे उधार लिए थे मूलधन है ये,
जो रुपए है, और ऊपर जो है हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब कि मूलधन में ब्याज जुड़ करके हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर हमारे 1600 है, उन्होंने 16,000 दिया है, तो 1600 बराबर लिख देंगे हम 16,000 के। अब देखिए हमारा कितना ब्याज मिलेगा, 1600 पे 1681 मिल रहा है, मतलब कि 81 रुपए जो है हमें ब्याज का मिल रहा है। 81 की जो है हमें वैल्यू फाइंड करेंगे। यह कट गया हमारा 10 पे, 10 की मल्टीप्लाई 81 में 810, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 है, 0.75 है x और ये 5/8 है, तो हमारा x का मान क्या रहेगा। सॉरी, 0.75 अपॉन में आ जाएगा x, ये हुआ बराबर 5 अपॉन में हुआ 8, ठीक है। इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट रही है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लगा देंगे हम। 25 3 75, 25 चौका 75, 4 दूनी 8, और ये हमारा x बराबर हो जाएगा 5/6। x बराबर कितना हुआ हमारा 6/5, सॉरी, x बराबर x हमारा इधर गया तो 6/5, मतलब कि 1.2 हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 18 व 27 से पूर्णतः विभाजित है। तो इन संख्याओं का हमें देखना है 15, 18 और 27। 15, 18, 27 का जो हमारा एलसीएम होगा, ये यहाँ पे 12 भी है, 12, 15, 18 व 27 से पूर्णतः विभाजित है, तो इनका जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 540। 540 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब कि 9999 इस तरह से होगा, और ये हमारा जो है 540 से डिवाइड करेंगे। 540 से कम 540, ये अब हम जो हमारा चलेगा 8 पे, 8 से हमारा चला ये 4320, 279 जो है हमारा बच गया, तो 999 में से हम 279 घटा देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है शेष है, ये हमारा बचा 9720, मतलब 9720 ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2324 है और 8148 है, इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या रहेगा। यह क्वेश्चन आपके सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इन सभी का एलसीएम आप सभी को कमेंट में करके जरूर बताना है, ठीक है। सभी को इसमें जो है कमेंट में मुझे आंसर बताना है कि इन दोनों का एचसीएफ जो है हमारा क्या रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, ये क्वेश्चन जो है आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे। देखिए 33 है, पूर्ण वर्ग बताइए। 1296, 1024, 1764, 1770 ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो हमारी पूर्ण वर्ग है। आप सभी को पता है 1024 जो होता है हमारा 32 का स्क्वायर होता है, तो 1024 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 5x + 2 हो जाएगा अपॉन में x गुना 3 दूनी 6 और 1 7/2 बराबर 19। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूं तो 7 की मल्टीप्लाई यहां करूंगी, 7 पंजे 35x प्लस 14, और ये 2x गया यहाँ 38x हो जाएगा। 35 में से 38 घटाऊंगी 3x आएगा, और इधर कितना बच रहा है 14, ठीक है। ये 38/7, इसे ऐसी करती हूँ 38/7 लिख देती हूँ। 5x + 2 है अपॉन में x, ये 2 गया इधर 19 दूनी 38, और ये बना 7। देखते हैं 7 पंजे 35 और 2 37, बन नहीं रही इसमें, ये 5 तो आने का नहीं, वो 7 5x + 2/x, 3 दूनी 6 और 1 7/2 बराबर 19, तो ये हमारा तो बन नहीं रहा। इसमें हुई हमारी थोड़ी सी गड़बड़, कहाँ पे है, या तो हमारे यहाँ टोटल पूरा पूरा नहीं कटेगा, लगभग में आंसर आ जाएगा। अगर हम लगभग लगभग देखिए 5 रखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 7 ही रख दी हूँ तो 7 पंजे 35 और 2 37,
x की वैल्यू कितनी रख दूं, अगर 7 ही रख दूं तो लगभग लगभग जो है हमारा आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13/16 और 13/32 का अंतर कितना होगा। तो देखिए इनका अंतर देखना है, 13/16 माइनस 13/32, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 32, दो पे कटिंग हुई, 2 की गुना 13 में 26, एक पे कटिंग हुई, 1 की गुना 13 में 13, 26 में से 13 गए 13/32, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कर लिया है, सिर्फ हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं जो हमें डिटेल्स से जानने हैं। आगे के क्वेश्चन जो है मैं अभी कंटिन्यू कराती हूँ, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9C4, इसका जो है मान हमारा कितना रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या करता है, ऊपर लिखेंगे 9 फैक्टोरियल में, फिर नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल में, और फिर फैक्टोरियल में लिखेंगे इन दोनों को माइनस करके, 9 में से 4 गया 5। आप सभी को पता है ये जब तक चलता रहता है जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो हम इसको कहाँ तक रोकेंगे, 5 तक लाने पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 पे रोक देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 5 हमारा नीचे कट जाएगा। ठीक है, नीचे भी ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल 5 तो ऐसे ही रहने देंगे, 4 को 3 2 1, फैक्टोरियल 5 से हमारा 5 कटा, 4 2 जा 8, 2 से ये वाला 2 कटा और 3 से ये 3 पे, तो 3 7 जा 21, 21 के 6 में करूंगी, हमारा आ गया 126 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15C11 का जो है मान कितना होगा। 15C फिर वो ये फैक्टोरियल में लिखेंगे, 11 नीचे लिखेंगे और इन दोनों को घटा के लिखेंगे, कितना आएगा 4। ठीक है, 15 तक को जब तक ऐसी तोड़ना है जब तक हमारा 11 ना मिल जाए, तो 15 14 13 12 और 11 हमने रोक दिया 11 पर, क्योंकि 11 से 11 जो है हमारा कट जाएगा। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 11 से 11 हमारा कट गया, 4 3 जा 12, 3 से 3 और 2 से कटेगा ये 7 पे। अब इनकी जो है हमारी सबकी मल्टीप्लाई करनी है, 15 सत्ते 105, 105 की जो है 13 में मल्टीप्लाई करूंगी, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है 1365 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, उन पर शीर्ष आने 2 आने पर जो है प्रायिकता क्या रहेगी। आप सभी को पता है 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्के हैं हमारे पास, और जो है उन पे जो है शीर्ष 2 पार्ट होता है, एक सिक्के का हेड होता है, एक सिक्के का टेल होता है, तो 2 पार्ट हमारे इसमें होते हैं, तो हमारा होगा 2 की पावर 4, क्योंकि 4 बार उछालेंगे तो जितनी बार उछालने हैं जितने सिक्के हैं वो हम ऊपर लिखते हैं, तो 2 की पावर 4 होगी हमारी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब आया 16। ठीक है, जो टोटल होगा वो हमारा 16 होगा। अब देखिए फिर हमें क्या निकालनी है प्रायिकता, 4 सिक्के हैं 2 से निकालेंगे, सेम प्रोसेस, 4 हमारा ऊपर, 4 में से 2 गए 2 बचेगा और 2 हमारा नीचे वाला, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 और दूसरे वाले का 2 इंटू 1 लिख लेंगे, 2 से हमारा 2 कटा, 2 से हमारा ये 2 पे 2 3 जा कितना आया 6, 2 3 जा कितना आया 6, 6 हमारा आया है, और टोटल कितनी थी हमारी 16, कटिंग करेंगे ये कटेगा 3 पे ये 8 पे, मतलब 3/8 जो है हमारी प्रायिकता इसकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरोही क्रम में लिखने पर मध्य कौन सा लिखा जाएगा। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से जो है हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा हमारा होगा 0 वाला, तो ये 0.8 है, 0.6 है फर्स्ट नंबर पे ये, और सेकंड नंबर पे ये, फिर आएगा हमारा 5 वाला थर्ड नंबर पे, फिर होगा हमारा 6 वाला फोर्थ नंबर पे, फिर 7 वाला 5 नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, बीच में पूछा है तो 2 इधर जाएंगे 2 इधर जाएंगे, मतलब जो तीसरे नंबर पर होगा वो हमारा बीच में रहेगा, इसका मतलब 5.74 जो है हमारा बीच में रहेगा थर्ड नंबर वाला। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 75 व 125 का जो है सरलतम अनुपात क्या होगा। सरलतम अनुपात मतलब कि सरल करना है, हमें काटना है, उसे डिवाइड करना है और अनुपात में लिखना है। तो 75 अनुपात 125, कटिंग करेंगे 25 पंजे 25 तिया, तो 3:5 जो है हमारा इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह के हमने जो है यूपीएसआई के पूरे 40 क्वेश्चन जो है फुल डिटेल के साथ जो है बिल्कुल एक्सप्लेन करके
सारे क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्यूशन कराए, सभी को सोल्व इतने अच्छे तरीके से किया है कि अगर इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हमें मिलता है, वो क्वेश्चन आपका जो है छूटना नहीं पाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपको उसे वीडियो जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।